और जितना वर्किंग और जितना मैंने अपनी लोकसभा के लोगों की, क्योंकि मुझे लोकसभा के लोगों ने ही, इस अलवर की जनता ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और देखो, कोई मुसीबत कोई कठिनाई नहीं है। हमने संपर्क किया, टिकट मिली, उस दिन भी बात हुई, उससे अगले दिन भी बात हुई, उससे अगले दिन भी बात हुई। तो तिजारा के अंदर शांति तभी आगे स्थापित रहेगी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आपको देखने को भी मिलेगा। हम कैसे अपने तिजारा और भिवाड़ी इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। बात पॉइंट की करो, बात विकास की करो, जनता की सुरक्षा की करो, बात जनता के अधिकारों की करो, बात इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने की करो, बात करो तो इन भ्रष्टाचारियों को कैसे सजा दिलाएंगे, उस पर बोलो ना आप कि इनको। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है। हमारा सपना है और हमारा ये लक्ष्य है, परम लक्ष्य है कि भिवाड़ी को हम गुड़गांव की तर्ज पर डेवलप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। उसी लिस्ट में तिजारा जो विधानसभा है, हॉट सीट है, सबसे ज़्यादा चर्चित है, राजस्थान में चर्चित है। एक मुख्यमंत्री पहले इस सीट से चुने जा चुके हैं। उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अलवर से सांसद महंत बालक नाथ जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज तिजारा विधानसभा के कुछ मुद्दों को लेकर महंत जी से आज बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। और जब से महंत जी का टिकट जो फाइनल हुआ है, तो पार्टी के कुछ जो पूर्व जनप्रतिनिधि रह चुके हैं या कुछ लोग हैं, वो बागी जो तेवर हैं वो इख्तियार कर चुके हैं। तो महंत जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। महंत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन इंडिया में। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको तिजारा जैसी जो एक पवित्र स्थली है, गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है, उससे आपको प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तिजारा की जनता आपको एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में देख रही है। और जब वहाँ से 18 लोग पहले से टिकट मांग रहे थे और आपको प्रत्याशी बनाया गया, तो बहुत बड़ी चर्चा थी कि महंत जी हैं जो वो बहरोड से चुनाव लड़ेंगे। फिर तिजारा कैसे चुना गया? हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि विधानसभा चुनाव, हम पार्टी के सिपाही हैं। हमारी व्यक्तिगत कोई मंशा विधानसभा चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन पार्टी के निर्णय और पार्टी का आदेश की पालना करना ही हमारा धर्म है। पार्टी जहाँ से भी आदेश करती है और जिस समाज सेवा के साथ पार्टी और हम सब जुड़े हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भी झाड़ू हाथ में पकड़कर सफाई का कार्य किया है। कभी कोई ऐसे प्रधानमंत्री देखे कि जिन्होंने झाड़ू पकड़कर सफाई का कार्य किया हो? तो हम तो पार्टी के आदेश की पालना करते। जो पार्टी सेवा देती है उस पार्टी उस सेवा को पूरी निष्ठा और भावना से उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक ही भाव रहता है कि हमें सेवा करने का अवसर मिला है। तिजारा में एक बहुत बड़ा सवाल है कि महंत जी अगर विजयी हो जाते हैं तो वो रोहतक जाकर बैठेंगे। जो स्थल अबोहर है वहाँ से जो तिजारा की सियासत है वहाँ से रोटेट होगी। विधानसभा लेवल पे बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज होती है। किसी का ट्रांसफार्मर जल गया, किसी के आपसे विवाद हैं। अगर कोई छोटे मोटे मामले होंगे तो लोगों में ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि तिजारा में मिलने का कोई ठिकाना नहीं है। महंत जी कहाँ से मिल पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे, लोगों से इजी वे में कैसे मिल पाएगा? तो इस पर कैसे आपने काम किया? अलवर की जनता ने 2019 में मुझे सांसद बनाया, और सांसद बनाने के बाद में पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ पूरे अलवर की जनता को कि किसी को क्या रोहतक आने की आवश्यकता पड़ी? और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, राजस्थान में हम भारतीय जनता पार्टी के 24 सांसद हैं। आप एक एक सांसद का डाटा निकालिए, एक एक सांसद के एक मैं कहता हूँ कि उसका एक अनुसंधान करो, देखो कौन कौन कितने कितने समय पर अपनी लोकसभा में रहा है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम किए हैं। मैंने पूरी लोकसभा के अंदर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर जाकर सांसद निधि का वितरण किया है, वहाँ कार्यालय में बैठ के नहीं किया है। और जितना वर्किंग और जितना मैंने अपनी लोकसभा के लोगों की, क्योंकि मुझे लोकसभा के लोगों ने ही, इस अलवर की जनता ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरा पहला प्रथम दायित्व और मेरा जो एक धर्म बनता है उनकी सेवा का बनता है। तो आप पहले डाटा उठाकर देखिए, सर्वाधिक अपने राजस्थान के अपने सांसदों के, मान्य सांसदों में
मैंने सबसे ज़्यादा अपने अलवर ज़िले के जनता के बीच में रहकर गांव-गांव तक जाकर कार्य किया है। ये सवाल केवल उन लोगों का है जो आज अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। सिर्फ़ उन लोगों के सवाल है जो विरोधी पक्ष कुछ भी कहेगा, कुछ भी बोलेगा। कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई जनता की सेवा से जुड़े हुए कार्यों का आरोप है। जो एक सांसद का दायित्व होता है उससे बढ़कर कार्य किया है। इन सवालों का कोई आधार नहीं बनता क्योंकि ये फालतू के सवाल हैं। बिल्कुल, जो मास्टर मामन सिंह जी है वो पूर्व में आपकी पार्टी से ही विधानसभा में विधायक रहे हैं। उनका आरोप है कि जब महंत जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आपका टिकट फाइनल है और आप क्षेत्र में जाकर काम करें। मुझे पूरा आशीर्वाद उन्होंने दिया। आज बेशक वो बागी हैं, लेकिन एक सम्मान फिर भी उनके दिल में आपके लिए है कि उन्होंने कहा कि हमारे पूजनीय हैं और भगवा के रूप में हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन टिकट के रूप में उन्होंने हमारे साथ छलावा किया। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, सम्मान की जहाँ तक बात करेंगे, सम्मान हमारा उनके प्रति तो ज़रूर है। उन्होंने जैसा सम्मान पार्टी का किया और जैसा हमारे लिए बोला गया है, हम फिर भी सम्मान से कहते हैं कि वो आदरणीय और बुजुर्ग हैं। उस बातों पे नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही कि मैंने कहा कि भाई आप तैयारी करिए, देखिए मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि आप तैयारी करिए। पार्टी का निर्णय होता है। जब भी उनसे मिले हैं, मिले भी हैं, आए भी हैं, कई कार्यक्रमों में मिलना हुआ है, तो हमने इतना ही कहा कि आपका नाम अच्छा है और पार्टी को निर्णय करना है। हमारी तरफ से कोई इसमें, देखो, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो टिकट कटवाने वाले होते हैं और एक टिकट दिलवाने वाले होते हैं। ना तो हम कटवाने वाले हैं, ना ही हम दिलवाने वाले हैं। देने वाली पार्टी है, निर्णय पार्टी ने किया है, मैंने निर्णय नहीं किया। मैंने स्पष्ट कर दिया ना कि मैं कहीं से कोई मेरा ऐसा भावना ही नहीं थी विधानसभा चुनाव लड़ने की। तो वो तो पार्टी ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है और पार्टी की सेवा को स्वीकारते हुए हम पूरी निष्ठा भाव से सेवा करेंगे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। कहने को अब कुछ भी कहें, कुछ भी कहो, लेकिन निर्णय पार्टी का है और निर्णय पार्टी के कारण ही तो आप पूर्व विधायक कहलाते हैं। इस बात को भी बोध रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि पार्टी के कारण ही आप पूर्व विधायक कहलाए हैं और पार्टी के कारण ही आज मुझे भी से किसी को भी 2-4 लोग जानते हैं। अन्यथा किसी का, ठीक है, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, सबके अपने दायित्व होते हैं, लेकिन पार्टी के कारण ही आज हमें आप भी बात करने आए हो और लोग भी जानते हैं, पहचानते, तो केवल उसके पीछे पार्टी है। मास्टर मामन सिंह जी अपने आप में चेहरा रहे हैं, आपकी पार्टी का चेहरा रहे हैं और अपने आप में उनकी एक छवि है जो वो 5 सालों में, पिछले 10 सालों में बेदाग रही है। तो उनका जैसे अब जनसंपर्क जारी है, कभी आपने संपर्क करने का कोशिश किया कि भाई कम से कम पार्टी की जो बात है वहीं की वहीं बनी रहे, या आपको लगता है कि अगर वो खड़े रहते हैं तो कहीं आपको मुसीबत या कठिनाई पैदा कर सकते हैं? देखो, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई नहीं है। हमने संपर्क किया, टिकट मिली, उस दिन भी बात हुई, उससे अगले दिन भी बात हुई, उससे अगले दिन भी बात हुई। लेकिन शुरू के दिन तो ठीक बोले, अगले दिन फिर कुछ अलग बोले, फिर अगले दिन फिर कुछ और अलग बोले, तो वो कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन कोई कठिनाई की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट है, कमल का फूल है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से अब आने वाले समय पर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और जो अपराध की घटनाएं तिजारा क्षेत्र में हुई हैं, भिवाड़ी क्षेत्र में हुई हैं, इन अपराध की घटनाओं के कारण जिस प्रकार से जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इन सभी विषयों से हम पार्टी को निजात, इस अपनी अलवर तिजारा क्षेत्र की जनता को निजात दिलाएंगे और एक अच्छा शासन व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अच्छे विकास को समर्पित रहने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कोई संदेह ना तिजारा की किसी सीट पर होना चाहिए, ना अन्य किसी हमारी अलवर की विधानसभा पे होना चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने वाली आने वाले समय की तारीखें बताएंगी। महंत जी, आप सांसद भी हैं। मैं एक सवाल अक्सर हर उस जिम्मेदार नेता से करता हूं जिनके कंधों पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तिजारा वो एक जगह है जहां गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम काफ़ी लंबे टाइम से रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक अल्पसंख्यक समुदाय से भी जो है जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं। और आपका नाम जब से जुड़ा तो सीट और भी हॉट हो गई है। तो सभी समुदायों को साथ कैसे लेकर के चले? एक धर्मगुरु सभी समुदायों को साथ लेकर के चलते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ भी नज़र आती है तो आप अपने प्रवचनों से, अपनी बातों से, अपने संस्कारों से उसको मैनेज कर लेते हैं। तो कहीं लगता है कि आप
इस पे जो जिम्मेदारी आपको बहुत बड़ी मिली है गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए, उसको कैसे निभा पाए? देखिए, दुनिया के अंदर हम अपना भारत देश ऐसा है, ये भी स्पष्ट हो जाए कि वो बचेगा नहीं, उतनी ही तत्परता से उसको उसके किए की सजा भी दिलाने का हम लोग काम करते हैं। तो तिजारा के अंदर शांति तभी आगे स्थापित रहेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि अशांति तभी होती है जब अपराधी सर उठा के घूमते हैं। जब अपराधी आपको घूमते ही नहीं दिखेंगे तो वहाँ शांति की स्थापना दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तिजारा एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कई बार उद्योगपतियों से जब हमारी बात होती है तो वो अपने आप को कई बार असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर एसपी ऑफिस की हम बात करें तो सबसे पहले जो मांग थी वो उद्योगपतियों की ही थी। अपराध की दृष्टि से एसपी ऑफिस वहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन अब जैसे ज़िले की जो बात आ रही है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर नई सरकार आएगी तो एसपी ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप सत्ता में आते हैं, आपको कामयाबी मिलती है, और लोगों का तो ये भी कहना है कि भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं महंत जी, तो कभी ऐसी कामयाबी अगर मिली तो भिवाड़ी के शांति बहाली के लिए क्या रुख रहेगा? नहीं, भिवाड़ी की औद्योगिक विकास की गति हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात हो, उसके लिए हम भिवाड़ी की जनता की मांग के साथ खड़े हैं। और देखो, मेरा तो इस राजनीतिक जीवन में बहुत कम आयु है, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि जो भिवाड़ी आज गुड़गांव की तर्ज पे डेवलप होना चाहिए था, इतने लंबे समय की मांग जो भिवाड़ी को कनेक्टिविटी की आज तक नहीं हो पा रही थी, मतलब जब से भिवाड़ी बसा है या जब से दारूहेड़ा है या जब से NH48 बना है, तो भिवाड़ी की जो कनेक्टिविटी की इतनी बड़ी समस्या थी, तो उसका परिणाम आपने देखा कि कितने कम समय में इतनी सुंदर कनेक्टिविटी हमने बनाई। राजस्थान के क्षेत्र से फिर भी काम नहीं बना, हरियाणा के क्षेत्र से हमने बनाकर भिवाड़ी को जोड़ा, क्योंकि राजस्थान की सरकार का कोई सहयोग नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सपना है और हमारा ये लक्ष्य है, परम लक्ष्य है कि भिवाड़ी को हम गुड़गांव की तर्ज पर डेवलप करेंगे। जो ये भ्रष्टाचारियों ने, चाहे भिवाड़ी की सीवरेज व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज व्यवस्था हो, चाहे वहाँ की सड़क की व्यवस्था हो, इन सभी जो बेसिक ज़रूरतें भिवाड़ी की हैं, उसके साथ जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार कर उसको गंदगी में डालने का इन लोगों ने जो काम किया है, आने वाले समय पे भिवाड़ी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैन जी, क्या कारण रहे? अक्सर कई दिनों से एक बात घूम रही है, जब से आपकी लिस्ट जारी हुई है, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, कि महंत जी बहुत कम लोगों के टच में रहते हैं। संसद जी आते हैं अलवर में, लेकिन बहुत कम लोगों के शायद नाम जानते हों। तिजारा विधानसभा का यहाँ तक दावा किया गया है कि तिजारा विधानसभा में महंत जी 20 लोगों के नाम नहीं बता सकते, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? बहुत लोगों में इस चीज़ का सवाल है, कैसे देखें? नाम तो जनता बताएगी, मतलब ये कोई सवाल होता है कि नाम नहीं बता सकते। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ और तिजारा की जनता ने मुझे 40,000 से अधिक वोटों से जिता के भेजा है। तिजारा की जनता के लिए हमने, और तिजारा की एक गांव में घूमा हूँ मैं, एक एक पंचायत हेडक्वार्टर पर गया हूँ मैं। अगर आप 100 के नाम जानते हैं तो मैं 90 के जानता हूँगा, इतना ही तो फ़र्क होगा, क्योंकि आपका क्षेत्र उतना है, मेरा क्षेत्र 8 विधानसभाओं का क्षेत्र था। ये तो खाली लोगों को कुछ बातें नहीं है कहने के लिए, उस आधार पे कुछ तो बोले। जब माइक हाथ में पकड़ा हो तो बोले क्या? तो या तो अपशब्द आएंगे दिमाग में, अपशब्द भी आएंगे, देखना आप आगे आने वाले समय पर क्या क्या बोला जाएगा। अभी तो आप इंतज़ार करो, क्योंकि डर का यही कारण, डर जो होता है ना, वो डर सब कुछ कहला देता है, और जब आदमी भयभीत होता है तो पता नहीं क्या क्या बातें करेगा। जिन बात आधार इन बातों का नहीं, आधार विजन का है। हम विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे अपने तिजारा और भिवाड़ी इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। बात पॉइंट की करो, बात विकास की करो, जनता की सुरक्षा की करो, बात जनता के अधिकारों की करो, बात इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने की करो, बात करो तो इन भ्रष्टाचारियों को कैसे सज़ा दिलाएंगे, उस पर बोलो ना आप कि इनको सज़ा दिलाओगे। आप लिस्ट बनाओ ना, कौन कौन भ्रष्टाचार कैसे कैसे किया, उस पर बोलकर तो दिखाएं। पूरे 4 साल तक, 5 साल तक, 5.5 साल, 4.5 साल तक भ्रष्टाचारी करते रहे, बोलो तो सही कि किसने क्या किया। हम बोलेंगे और आपको आने वाले समय में परिणाम भी दिखाएंगे, जिन लोगों ने जनता का पैसा खाया है और जिन लोगों ने तिजारा और भिवाड़ी के क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध किया है, उन सब को भी ये कोई सब बात हुई। मतलब मैं सुनकर हैरान हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर ट्रैक्टर चोरी हो जाता है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, भैंस चोरी हो जाती, साइकिल चोरी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? लेकिन मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूँ, अभी तो आचार संहिता लगी है, सरकार बीजेपी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी,
और खुले मैदान में साइकिल खड़ी करेंगे। किसी माई के लाल की हिम्मत हो तो साइकिल को चोरी करके दिखाएगा। ये भी आने वाला समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और हम दिखाएंगे कि वहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपराधी मैदान छोड़कर भागेंगे, कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे तिजारे की तरफ। ऐसे तिजारा के अंदर हम शांति और कानून व्यवस्था का पालन कराएंगे। श्राद्ध पक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, नवरात्रे आ गए हैं। कब से आप प्रचार का आगाज कर रहे हैं, कब से आप क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए, नवरात्रों के प्रथम दिन ही हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हमारे जो बाबा मोहन राम खोली वाले बाबा मोहन राम जी के स्थान पर आशीर्वाद लेकर, और वहीं समीप में हमारा नाथ संप्रदाय का जो कि हरिनाथ जी का आश्रम है आलमपुर के अंदर, वहाँ पर, और सभी धार्मिक स्थलों, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे हमारे तिजारा के मंदिर हो, बाबा कमलनाथ जी का जो हमारा आश्रम है, हमारे तो अनेकों आश्रम है पूरे तिजारा क्षेत्र में। नाथ संप्रदाय से संबंधित आश्रम है, हमारे इसी मठ परंपरा के आश्रम हैं। उन सभी आश्रमों पे होते हुए कल का दिन पूरा रहेगा, और कल के दिन के साथ से मतलब नवरात्रि के प्रथम दिन के साथ में हम शुरुआत कार्यक्रम की करते हुए जनता से संपर्क कर कर जनता का समर्थन लेंगे, और ये वचन देते हैं कि जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हुए एक नया तिजारा बनाकर हम दिखाएंगे। महंत जी, आखिरी सवाल है, तिजारा विधानसभा से पूर्व में भी एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या हमारी बात आने वाले भविष्य के लिए राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री से बात हो? देखिए, हम जो कुछ है पार्टी के कारण है। हमें नहीं जानता एक आदमी भी, हम खुद को ही नहीं जानते। हमारी पहचान है तो पार्टी है, हमारी पहचान तो हमारी गुरु परंपरा है, हमारी पहचान है तो हमारा ये अलवर क्षेत्र की जनता है। कौन क्या आगे होगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारी सेवा भावना में, हमारी निष्ठा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। पूरे निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करेंगे, और हर समय पर, हर विषय पर जनता को समर्पित रहते हुए जनता के हित की बात करेंगे। तिजारा में तिजारा की जनता से मिलने का ठिकाना कहाँ रहेगा, कहाँ पे कार्यालय स्थापित होंगे, और जो लोग सुबह से शाम तक या कोई भी फरियादी आपसे मिल सके वो ठिकाना क्या रहेगा? सब हमारे 4-5 तो आश्रम से हैं। आप कहोगे तो सारे आश्रमों में एक एक रात रुक लेंगे, एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ, और सब व्यवस्थाएं। तिजारा हमारा है, कहाँ होगा कैसा नहीं, पूरा तिजारा हमारा है, पूरे तिजारे के लोग हमारा हैं। आपका घर भी हमारा है। साधु का तो जहाँ बैठे वहीं उसका घर है, तो जहाँ भी आसन लगा लिया वहीं हमारा धुना है, और वहीं हमारी जनता जनार्दन की सेवा है। तो पूरे तिजारा के अंदर आप देखें आने वाले समय पर किस प्रकार से, ये सब कोई विषय नहीं है। तिजारा का एक एक घर मेरा घर है, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे यहाँ संत जीवन में समर्पित किया है। और मैं तो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठने वाले व्यक्ति हैं हम, तो वो भी जीवन हमने जिया है। आज इस गद्दी की सेवा करने का अवसर मिला है तो सेवा के माध्यम से ही मिला है भाई। कोई हमारा कोई ये कोई पारंपरिक या कोई खानदानी कोई हमारा राइट नहीं था, ये तो एक गुरु आशीर्वाद है। उसी भाव से हम इन सब विषयों को जोड़ते हुए हम कहीं भी हम तिजारा के जनता के हृदय के अंदर रहेंगे, उनके दिल के अंदर रहेंगे। एवर इंडिया चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे, और कितनी मजबूती के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं? मजबूती की कोई कमी नहीं है। लगातार लोगों के फ़ोन, अब कार्यक्रम बनाए थे तो पूरे दिन भर से मतलब का मजबूत ही मजबूती है, क्योंकि मजबूत हमारे इरादे हैं कि हम देश को संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। मजबूत हमारे इरादे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और कानून व्यवस्था को समर्पित रहने वाली, मतलब अपराधियों से मुक्त राजस्थान बनाएंगे। ये हमारे मजबूत इरादे हैं। हम जन जन तक सरकार की योजना पहुंचाकर प्रत्येक घर तक सरकार के विकास को पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारे मजबूत इरादे हैं, और इन मजबूत इरादे क्योंकि हमारा निस्वार्थ नहीं है, और जिसको किसी चीज़ का भय नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, जिसको किसी चीज़ से कोई प्रीत नहीं, क्योंकि वो तो व्यक्ति सार्वजनिक है। हम तो सार्वजनिक हैं, हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है सब सार्वजनिक है, तो हमें किस बात का डर, किस बात का ना, हमें कोई लालच। जो चोरी करते हैं उनको डर भय होता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे मजबूत इरादों के साथ में, पूरे मन में संकल्पित होकर इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और जनता को आने वाले समय पे एक बहुत ही बेहतरीन विकास पूरे राजस्थान के अंदर तिजारा नंबर 1 होगा, क्योंकि ये राजस्थान के सिंह द्वार अलवर, और अलवर के अभी सिंह द्वार जो कि तिजारा विधानसभा है। जब दिल्ली से राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले तिजारा के दर्शन करते ही आगे राजस्थान में प्रवेश होता है। तो उस दृष्टि से भी तिजारा नंबर 1 आने वाले समय पर राजस्थान में आप सबको हम बना कर दिखाएंगे।
तो ये थे महंत बाबा बालकनाथ जी, जो अलवर से सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तिजारा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमने तमाम वो सवाल किए जो आज के दिन चुनावी मैदान में जो चर्चाओं में गूंज रहे हैं और लगातार जो आजकल जो चुनावों की जो चर्चा बनी हुई है, हमने तमाम उन सवालों पर महंत चांदनाथ जी के परम शिष्य महंत बालकनाथ जी से हमने वो सवाल किए। वो पूरी मजबूती के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, वो तिजारा को बहुत मजबूत सुशासन देने की बात कर रहे हैं। देखना ये रहेगा कि आखिर ये वादे कितने खरे उतरते हैं। आप लगातार देखते रहिए A1 इंडिया।